आज हम लोग बात करेंगे रेले अपवर्तनांक मापी पे या रेलेस रिफ्रैक्टोमीटर पे। ये रिफ्रैक्टोमीटर एक्चुअल में एक ऑप्टिकल डिवाइस है, एक प्रकाशिकी उपकरण है और इसकी सहायता से इसको यूज करके हम गैस या लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करते हैं, गैस या द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। ठीक, अब दूसरा बात ये कहें कि इसका जो सिद्धांत है ना, वास्तव में इस पे बेस्ड है। मतलब प्रकाशिकी पथ पर रुकावट, प्रकाशिकी पथ पर रुकावट, ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, और इसके कारण आपने कहा था कि आपके फ्रिंजेस में लेटरल शिफ्ट आएगा। आपने क्या कहा था, इसको अगर किसी एक लाइट रे के डायरेक्शन पे या एक लाइट रे के पाथ में इस रुकावट को रख दिया जाए, इसको अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आपके जो फ्रिंज होता है उसमें शिफ्टिंग हो जाता है, फ्रिंजों में विस्थापन आ जाता है, फ्रिंजों में अनुप्रस्थ विस्थापन आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, तो दो बातें किए हम लोग, पहला ये कि ये क्या होता है और दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है। एक चीज तो आप समझ गए होंगे, ये डायग्राम आपने देखा है और इसका डेरिवेशन भी किया है, इस पर डिस्कशन भी किया है। तो आप प्लीज अपने नोट्स से उस चीज को एक बार रिवाइज करिए। इस टॉपिक को, कौन से टॉपिक को? लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस को, फ्रिंजों में अनुप्रस्थ विस्थापन को। ठीक, तो चलिए बताइए, रिफ्रैक्टोमीटर, ये रेले जीर रिफ्रैक्टोमीटर क्या होते हैं? तो ये ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं और इनका काम क्या होता है? क्या काम है इनका? तो आप कहते हैं इनका काम गैस या द्रव का अपवर्तनांक पता लगाना है। इसका काम गैसेस और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करना है। इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? तो इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस पे बेस्ड होता है। किसके कारण? ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन के कारण। ठीक है, प्रकाशिकी पथ में रुकावट के कारण फ्रिंजों में अनुप्रस्थ विस्थापन के आधार पर यह कार्य करते हैं। ठीक, ये दो बातें क्लियर कर ली आप। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, थ्योरी पे क्या लिखेंगे। ठीक, अब जब आप लेटरल शिफ्ट की बात करते हैं तो जब किसी एक लाइट बीम के डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्स्टेकल ले लेंगे आप या कोई ट्यूब ले लेंगे आप, तो क्या होता है, उसमें पाथ डिफरेंस आता है। तो अगर मैं कहूं m नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस कितना होगा? म्यू माइनस 1 इंटू एल। ये म्यू क्या है? वो लिक्विड है या वो गैसेस है जिसका इंडेक्स आपको पता करना है, और ये एल क्या होगा? वो जो गैस ले रहे हैं आप, गैस लेंगे या लिक्विड लेंगे, उसका लेंथ होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है जिसमें उस गैस या लिक्विड को फिल करेंगे आप, और म्यू जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर है बात यहां तक? अब उसके बाद यहां m नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए हैं तो इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? m नंबर ऑफ फ्रिंज गए हैं तो m लेमडा हो जाएगा। ठीक, तो m लेमडा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एल हुआ। आपको पता क्या करना है? म्यू निकालना है। तो इस l को अगर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जा रहा है आपका m लेमडा बाई एल इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू निकालना है तो 1 को भी ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला बना, क्या बना? म्यू इक्वल टू m लेमडा बाई एल प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड और गैस, द्रव या किसी गैस के अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आवश्यक सूत्र ये है। क्लियर है बात? अब आप ये जानने के लिए तैयार हो गए होंगे या ये जानने का आपको मन हो रहा होगा कि एक्चुअल में ये डिवाइस दिखता कैसे है और इसके कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो अगला टॉपिक है संरचना। इसकी रचना कैसे करें, संरचना कैसे करें? तो संरचना अगर करना है तो सबसे पहले आप यहां फोकस कीजिए। ये जो लिखा है इसको तो आप बाद में देख ही लेंगे, पहले यहां ये एक लाइट सोर्स है और ये स्लिट एस से लाइट सोर्स बाहर निकल रहा है। तो एक लाइट सोर्स लेते हैं आप, ठीक, और इस लाइट सोर्स से जो लाइट रे निकलता है उसको लेंस एल के थ्रू पैरेलल कर लेंगे आप। लेंस एल के थ्रू पैरेलल कर लेते हैं, ऐसे ये लाइट रे निकल रहा है। ठीक, इसको लेंस एल के थ्रू
पैरेलल कर लेंगे और इसके सामने आप क्या कर देंगे, 2 स्लिट लगा देंगे। तो ये वाला जो लाइट रे है, ये लाइट रे यहां से यहां तक जाके रुक गया। ये 2 स्लिट लगा दिया है आपने, एक स्लिट यहां लगा, दूसरा स्लिट यहां लगा, और इसी स्लिट से आपका लाइट रे, ये 2 लाइट रे बाहर आ गए। ठीक, क्या क्या है आपके पास, एक लाइट सोर्स है, एक लेंस है जो इस पे इंसिडेंट लाइट को पैरेलल कर देते हैं, 2 स्लिट ले लेते हैं हम लोग, 2 स्लिट ले लेते हैं हम लोग, और इसके सामने 2 इवैक्यूएटेड ट्यूब लेंगे। ये दोनों स्लिट के सामने 2 सेम लेंथ के ट्यूब T1 और T2 ले लेते हैं, जो पूरी तरीके से खाली रहते हैं, निर्वातित होते हैं। ठीक, और यहां से ये जो लाइट रे निकलेगा, ये दोनों लाइट रे किससे मिले हैं, एक ही लाइट सोर्स से मिले हैं। तो दोनों के दोनों क्या हैं, कोहेरेंट सोर्स हैं, कला संबद्ध सोर्स हैं। तो ये क्या करेंगे, टेलीस्कोप से अगर इसको आप ऑब्जर्व करते हैं, टेलीस्कोप के अभिदृश्यक पे आएंगे इन लोग, यहाँ इस वाले लेंस के ऊपर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर इंसिडेंट होंगे, और यहाँ कहीं आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों खाली हैं, ठीक, ये दोनों शुरुआत में खाली हैं, क्या क्या लिया, लाइट सोर्स, लेंस L, 2 स्लिट S1 S2, सेम लेंथ के पीतल के ट्यूब, ब्रॉस के 2 पाइप ले लिए हैं जिनकी लंबाई समान है। ठीक है, ब्रॉस ट्यूब लिया है T1 और T2, और दोनों का लेंथ L है, दोनों का लेंथ L है। और यहाँ से जो लाइट रे निकलता है, ये दोनों क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स होते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, सुप्रीम पोज होंगे, और इंटरफेरेंस पैटर्न आप लोग को आपके आईपीस पे दिखेगा। इस टेलीस्कोप से इंटरफेरेंस पैटर्न को आप स्टडी करेंगे। क्लियर है बात, ये हुआ कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं ये काम कैसे करेगा, इसके वर्किंग की बात करते हैं। तो लाइट सोर्स S से जो लाइट रे निकल रहा है, इस लेंस L पे इंसिडेंट होके पैरेलल हो जाता है, और थ्रू S1 और S2 ये पास होते हैं, स्लिट S1 और S2 से गुजरेंगे, और ये दोनों समान लंबाई के पीतल के ट्यूब से पार होने के बाद टेलीस्कोप में आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाते हैं। अगर ये दोनों ट्यूब खाली हैं, इवैक्यूएटेड हैं, ठीक है, निर्वातित हैं, तो आपको केंद्रीय ब्राइट फ्रिंज दिखेगा। ठीक, अब क्या करिए, वो लिक्विड या गैस ले लेते हैं जिसका आपको इंडेक्स पता करना है, उसको किसी एक ट्यूब में फिल कर दीजिए। मैं कहता हूं इसमें फिल कर देते हैं, अपने उस गैस को ये वाले ट्यूब में भर दिए। तो जैसे ही अब इस ट्यूब में इसको भर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक L लेंथ का म्यू इंडेक्स वाला एक ऑब्स्टेकल आ गया, एक अवरोध आ गया। और जब लाइट रे यहां से पास करेंगे, तो ये μ-1 इंटू L का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होगा, जिसके कारण इसमें क्या आ जाएगा, ये जो फ्रिंज होंगे इसमें शिफ्टिंग हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट आएगा। और उसको जो थियोरेटिकल फॉर्मूला आपने यूज किया है ना, क्या फॉर्मूला यूज किया, μ m λ/L+1, उस फॉर्मूले को यूज करके आप म्यू की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये हुआ वर्किंग पार्ट। ठीक, वर्किंग पार्ट में क्या लिखेंगे आप, तो ये वर्किंग पार्ट है कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वेटेड ट्यूब होते हैं, और ये इक्वेटेड ट्यूब क्या करते हैं, आपका ये जो मोनोक्रोमेटिक होते हैं ना, वो लाइट इससे पास होगा और क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने के बाद अगर आप किसी एक ट्यूब में कोई लिक्विड या गैस को फिल कर देते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है, पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, और पाथ डिफरेंस होने से लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस होता है। और इस लेटरल शिफ्ट के कारण, ये जो लेटरल शिफ्ट आया है, इस लेटरल शिफ्ट के कारण से आप लोगों को क्या दिखेगा, लेटरल शिफ्ट हो जाता है। और लेटरल शिफ्ट हो जाने से आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे और इंडेक्स की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, इंडेक्स की वैल्यू पता लगा सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है। तो इसका एक यूज तो है किसी गैस या लिक्विड का इंडेक्स पता करने में। ठीक, दूसरा यूज है गैस के अपवर्तनांकों में सूक्ष्म परिवर्तन ज्ञात करने में। तीसरा है, ये थर्ड है,
विलयन और गैस के अपवर्तनांक में सूक्ष्म अंतर ज्ञात करने में। ठीक है, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैस और लिक्विड, डिटरमाइन द स्लाइट वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैस और डिटरमाइन द स्लाइट डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन एंड गैस। तो इसके यूज क्या हुए? गैस या द्रव के अपवर्तनांक ज्ञात करने में, गैसों के अपवर्तनांकों में सूक्ष्म परिवर्तन ज्ञात करने में, विलयन और गैस के अपवर्तनांक में सूक्ष्म अंतर ज्ञात करने में इनको यूज करते हैं। ठीक है, ये है आपका रिफ्रैक्टोमीटर। क्या क्या पढ़ा आपने? इंट्रोडक्शन देखा, थ्योरी देखा, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसके यूजेस। ठीक, थैंक यू।